सरपंच बन गया गांव राम से क्या किसने बना दे फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। 2-3 दिन से मीडिया में घिकाड़ा घिकाड़ा घिकाड़ा। एक दिन तो ये चला दादरी के पास का कोई सरपंच है, दादरी के पास का कोई सरपंच है। मेरे पास फोन आने लगे, बोले प्रधान जी तारलन कर दिया काम। फिर यहां से हुड्डा साहब ने एक अनाउंस करी कि भाई कल घिकाड़ा गांव में पंचायत होगी। हमारे साथियों ने, ये दो किसान यूनियन में काम करते हैं, रणवीर फौजी और ये गसोला जी, इनने संपर्क किया और इसके बाद ये आएंगे। जब मेरे से सरपंच साहब ने विचार विमर्श किया कि पंचायत वाली बात है, तो मैं कहने लगा भाई पंचायत का एक वसूल होता है कि पंचायत जिसके खिलाफ होती है उसका हाजिर होना जरूरी है ताकि उसकी बात भी सुनी जा सके। ये सोमेश, इसके बाप और 2 भाई थे। इसका फादर एक्सपायर हो गया, फौजी आदमी था। इसका चाचा बॉम्बे में सेटल है, उसका अपना कारोबार है। और ये सोमेश और भी 2 भाई हैं, एक इससे छोटा है। ये 14-15 साल की उम्र में दोनों भाई अपने चाचा के पास चले गए थे। गांव में एक कभी नहीं रहा, न हाथ रह रहे। गांव वालों को नहीं पता है कहां रहता है। बड़ा तेज लड़का है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए से लेकर राष्ट्रपति तक सबके साथ फोटो से 1 मिनट में बात पलट जा। झूठ बोलने की आंट नहीं। हाँ, ये गुण है कि भाई कैसे वो उन बड़े लोगों तक पहुंचता है, ये उसमें एक विशेष गुण है। किस तरह से जाता है वो जाने। और पलटन की तो इतनी जल्दी पलटता है। यो जब सरपंच था, हमारे पंचायत की जमीन में कीकर खड़ी थी बड़ी बड़ी, और जेसीबी लिया परवाह में लग गया। बाईदा वे मेरी घराली पूछ गई, वह बोली रे छोरा, अरे पेड़ तो लगाया करें, पापी तो क्यों पाप करे, हिण में रुखान क्यों पाड़े से, डांगर बैठे से, पक्षी बैठे से। इतना तेज था, 1 मिनट में बोला दादी, मेरे दादाजी की बात ने मैं टाल घूस के उसने कह रखी से। मां सामने घरी आया, घराली लाल पीली हो रही, बोले ये बुंडा काम करते शुरू कर दिया। मैं भी हैरान, मैं क्या बात होगी। बोले किकर क्यों पड़वा दी। मां कौन सी किकर, बोले गेल ने थी सारी पड़वा दी। मगर मन्ना तो घेरा है कौन। बोले मन्ना सरपंच रोक्या जब तेरा ना ले दिया, बोले उसने कह रखी से। तो साथियों, मेरे गांव का लड़का है, गांव में नहीं रहता। उसकी एक विधवा मां है जो गांव में रहती है। सरपंच बन गया गांव राम से क्या किसने बना दे फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। हाँ, ये मैं जरूर सोचता हूं कि जो टी प्रकरण हुआ, इसमें उसका भी प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा। क्यों? यहां तो 1-1 मिनट की सीआईडी बैठे हैं आपके बीच में, 1-1 मिनट की खबर जाती है चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक। जब उसने यहां अनाउंस किया अब टी मैं लगवा दूंगा और टी आ रही है, तो जो प्रशासन, खासतौर से झांसी का डीसी, एसपी और दूसरा प्रशासन, जब उसको ये पता लगा कि भाई टी लगाने टी आ रही है, लगाओगे, और ये प्रशासन लगाना नहीं चाहता था, तो आए क्यों नहीं भाई रोकने के लिए। प्रशासन पर संपर्क किया हो कि भाई कौन भेज रहा है। साथियों, ये प्रशासन भी 2 गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि झांसी का प्रशासन तो एमएलए विधायक जी के दबाव में है, डीसी एसपी दोनों, और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को यूज कर गया। तो लड़ाई आपकी जारी है। उस टी प्रकरण के कारण जो भी आपको दिक्कत हुई,
एक आंदोलन चल रहा था, कुछ हमारे नौजवान बूढ़े भूख हड़ताल पर बैठे थे। एक आंदोलन की गति होती है, एक जोश होता है। उस टी प्रकरण के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। साथियों, सर छोटू राम जी कह गए कि ये भोले किसान, तू दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक अपने और पराये की पहचान कर ले। इस सोवेश की पहचान कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लगे रहो। आपको एक छोटे से अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, एकता। आपने जो कमेटी बना दी, उसने फैसला कर लिया और आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो भी आंदोलन अगर आपने कामयाब करना है तो असहमत होते हुए भी आपने उस कमेटी के फैसले को मानकर उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, ये बीजेपी का एक ही मुद्दा है, फूट डालो, राज करो। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये आपके जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, यहां सभी जातियों के भाई थे। और आज मेरे साथ जो गिकारा गांव के लोग आए हैं, 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ आए हैं। ये किसी एक जाति का लड़ाई नहीं है। किसान लड़ाई तो चलो न्यू कहते हैं, भाई किसान अपने भाव बढ़वाने खातर करे हैं। भाई पीने का पानी तो सब न चाहिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, दुकानदार हो, चरसक हो, कोई हो।